तो हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग को पता है कि अप्रैल का पहला वीक ख़त्म हो चुका है और मैंने अपना वीकली प्लान बनाया हुआ था कि हाँ, मुझे अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये ऐसे-ऐसे करके कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि मेरा कितना टारगेट कंप्लीट हुआ है और कितना रह गया। क्या ये पूरा वीक मेरे लिए प्रोडक्टिव रह पाया या नहीं? वैसे तो मेरे हिसाब से ये पूरा प्रोडक्टिव ही था। वैसे और मैंने कुछ-कुछ मतलब कुछ सब कुछ तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया है, बस 1-2 टॉपिक कुछ रह गया है। जैसे कि अगर क्वांट की बात करें, तो मैंने इसमें एवरेज कंप्लीट कर लिया है और परसेंटेज भी मेरा कंप्लीट हो चुका था। मतलब परसेंटेज का मैंने वीडियो में नहीं बनाई थी बट मेरा कंप्लीट हो चुका था। मतलब पहले मैं वीडियो यूट्यूब का वीडियो नहीं बनाती थी ना, तो उसके पहले मैंने परसेंटेज कंप्लीट कर रखा था। उसके बाद 2 सेक्शनल टेस्ट तो मैं इसके रोज़ नहीं लगा पाई, तो ये मेरा टारगेट अधूरा रह गया और इसको मैं कंप्लीट अगले वीक में शायद कर लूँ। शायद क्या, मुझे करना ही होगा क्योंकि मैंने इस वीक तो किया ही नहीं। तो ये तो मेरा ड्रॉबैक ही रह गया। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर में मैंने वन लाइनर पढ़े। वन लाइनर 4 पेज रोज़, तो इसके हिसाब से मेरा 4 मतलब 4 दिन का और रह रहा है, तो ये भी मेरा प्रोडक्टिव ही था। उसके बाद आती है जनरल स्टडीज़ की बारी। तो इसमें मैंने पॉलिटी तो पढ़ा ही है, आप लोगों को पता ही है मैं रोज़ पॉलिटी ही पढ़ती थी कि पॉलिटी में मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो ठीक है, पॉलिटी अभी भी मुझे थोड़ा-सा वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि मैं अभी भी इसके क्वेश्चंस मतलब इसके आर्टिकल्स वगैरह ना भूल रही हूँ। तो मैंने सोचा है ना कि पॉलिटी में मैं क्या करूँगी ना, कि मैंने तो एक बार इसे पढ़ लिया है, बट अब मैं इसके रोज़ एक-एक टॉपिक मतलब एक टॉपिक रोज़ बस रिवाइज़ कर लिया करूँगी। जैसे पार्लियामेंट है तो कभी एक दिन पार्लियामेंट कर लिया, कभी मतलब प्रिएम्बल कर लिया, फिर कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कुछ मतलब ऐसे-ऐसे करके एक-एक टॉपिक मैं अभी भी इसको करूँगी रोज़ क्योंकि मैं अभी भी इसमें सैटिस्फाइड नहीं हूँ कि हाँ, मुझे ये सब कुछ याद हो चुका है। और जैसा कि आपको पता है, इस बार मैं कुछ भी छोड़ने वाली नहीं हूँ और अगर मैंने इसे अभी छोड़ दिया, तो फिर बाद में ये मुझे और एफ़र्ट लगा के मुझे याद करना पड़ेगा और अभी मैंने इसे रिवाइज़ किया हुआ है, तो मैं इसे अभी तुरंत मतलब रिकॉल कर पाऊँगी। तो मैं 1 वीक और पॉलिटी को दूँगी। 1 वीक इन द सेंस कि 1 टॉपिक रोज़ और इसके अलावा तो और चलेगा ही। आगे देखेंगे कि मैं अगले वीक का मैंने क्या प्लान किया है। इसके बाद आती है इंग्लिश की बारी। इंग्लिश तो मैंने 2 सेक्शनल रोज़ लगाए हैं। तो कायदे से मैंने 5 दिन 6 दिन लगाया है, तो 12 सेक्शनल मॉक तो मैंने इसमें लगाए हैं। तो सेक्शन तो इंग्लिश तो मेरा सही चल रहा है। 1 वर्ड भी मैंने पूरे किए हैं। 1 वर्ड का तो मैंने नोट्स भी बनाया है कि हाँ, मुझे मतलब अगर लास्ट टाइम रिवीजन करना हो, तो मैं बस वो नोट्स पढ़ के चली जाऊँ। पूरा का पूरा ब्लैक बुक ना पढ़ना पड़े क्योंकि ब्लैक बुक बहुत ज़्यादा वास्ट है और वो एक दिन में कंप्लीट तो कभी नहीं होने वाला है। फिर इडियम्स का भी मैंने उसी तरह किया है। सिनोनिम्स का भी मैंने किया है और एंटोनिम्स मैंने आज कर लिया। तो ये तो मेरा हुआ है। ये अभी जो मैंने किया ये प्रीवियस ईयर का जो जितना भी पूछा गया था ना वो है। और तो अभी भी इसमें ब्लैक बुक में अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो उसी तरह मैं 100 रोज़ करूँगी तो हो जाएगा। ऐसे भी इसको क्या है कि इसको बस एग्ज़ाम तक पढ़ते रहो, जो भी रिवाइज़ करते रहो क्योंकि इसमें लोग भूलते हैं तो इसमें वही करना है। उसके बाद आती है रीज़निंग की बारी। रीज़निंग भी आप लोग को पता ही है, मैंने तो रोज़ आपसे मार्क्स शेयर किए ही हैं। तो मैंने इसके 12 सेक्शनल मॉक लगाए रोज़ क्योंकि मैंने एक भी दिन रीज़निंग को मिस नहीं किया है। तो कायदे से मैंने इसके 12 किए हैं और अब पीवाईक्यू भी मेरे अब ख़त्म ही होने वाले हैं अप्रॉक्स। आई थिंक 6 या 7 पीवाईक्यू और बचा होगा रीज़निंग का। तो रीज़निंग भी तो सही चल रहा है। तो ये था मेरा ओवरऑल ये पूरा वीक। तो आई थिंक ये प्रोडक्टिव ही था क्योंकि मैंने इसमें जो भी अपना टारगेट लिया था वो मैंने कंप्लीट किया है। तो या अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी ये वीक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें सैटरडे और संडे है। तो जैसा कि आज सैटरडे है तो आज मुझे लगाना था ये सब टेस्ट, मतलब सैटरडे संडे को ये इस पे लाइव मॉक आता है, मतलब ये सब जो भी है। तो इसके मैंने आज परमार के लाइव मॉक लगाए और ऑलीवुड के लगाए और होप्स हो कि मैं रात में आज टेक्स्ट बुक का भी लगा दूँ क्योंकि कल एक ही दिन में 3-3 दे पाना और मुझे भी कंप्यूटर मतलब पढ़ना भी है। तो और जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा
सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी है, तो मुझे उसके लिए कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो कल 3 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं आज शाम में टेक्स्ट बुक का भी लगा ही दूँगी। तो या सैटरडे संडे का मेरा ये रूटीन रहता है कि सैटरडे संडे को टेस्ट देना है, और जो भी मैंने जो छूट गया, जो रह गया या फिर, तो मैं उसका रिवीजन करती हूँ। तो या ये ये था। अब हम लोग आते हैं कि मैं अगले वीक क्या करने वाली हूँ। अगले वीक का मेरा सॉर्टेड प्लान, जो अब तक मैं करते आ रही हूँ बस उसी को आगे कंटिन्यू करना है। और मेरा 13th को एग्ज़ाम है और 13th को संडे है, तो देखते हैं। चलिए, 13th को मेरा सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम है, तो मुझे वो भी देने जाना है, और ये इसका सेंटर मेरा बर्धमान में है, तो मुझे इसके लिए आज जाना भी होगा। तो कल मेरी टिकट हुई है, तो या देखते हैं आगे क्या कैसे करते हैं। तो इसीलिए तो मैं कल संडे को तो मैं ट्रेन ही पकड़ूंगी और मैं मंडे को पहुंचूंगी, तो इसीलिए मंडे का तो मैंने नहीं लिया, तो मैं 7 तारीख से ले रही हूँ ऐसा। ठीक है, देखते हैं क्या कितना हो पाता है। तो क्वांट में मैंने किया है रेशियो, मिक्सचर और पार्टनरशिप, ये तीनों मैं टारगेट रखा है कि मैं ये तीनों कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं नहीं। तो और इसका जो क्वेश्चन अभी मैं लगा रही हूँ वो गगन प्रताप सर के जो 8000 प्लस टीसीएस क्वेश्चन का जो है बुक, उसमें से लगा रही हूँ। तो उसमें 85 क्वेश्चन मिक्सचर के हैं, पार्टनरशिप के 55 और रेशियो के 382 क्वेश्चन हैं। तो ये दोनों तो मैं एक ही दिन में कर लूँगी, इसमें मुझे 2 दिन लगेंगे, तो हो जाएगा ये। तो ये क्वांट हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर का तो वही है, मेरा वन लाइनर, मैं उसके रोज़ पढ़ते रहूँगी। और इसके बाद जनरल स्टडीज़ में मेरा मॉडर्न तो पहले ही था, मतलब मॉडर्न तो मुझे पहले वीक में करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो ये मेरा रह गया यहाँ पे, तो इसलिए मैंने उसे आगे कंटिन्यू किया और मैं उसे वीक 2 में कंप्लीट करूँगी। मॉडर्न का मैं परमार सर से ये परमार सर का जो लेक्चर है उसका जो शीट है वो मैं उससे करूँगी, और पिनाकल का बुक लगाऊंगी एमसीक्यू, और अगर टाइम रह पाया तो फिर मैं किरण का भी लगाऊंगी। तो फिलहाल पिनाकल और एमसीक्यू मतलब ऐसा करूँगी। उसके बाद या कंप्यूटर पर आपको जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट में कंप्यूटर पूछता है, तो कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो 1 वीक में अभी कंप्यूटर ही पढ़ूंगी और इसको कंप्लीट करूँगी। उसके बाद आते ही इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में जैसा अभी तक मैं करते आ रही हूँ, 2 रोज़ के सेक्शनल में टेस्ट लगाने हैं, तो टोटल 12 हो जाएंगे, और 1 वर्ड तो पढ़ना ही है, सिनोनिम्स एंटोनिम पढ़ना है। इस बार मैं सोच रही हूँ फ्रेजल वर्ब करूँ, फ्रेजल वर्ब भी स्टार्ट करूँ, तो या मैं फ्रेजल वर्ब भी करूँगी। और ईडियम्स तो मैं छूट ही गया, ईडियम्स रोज़ के 100 मतलब 100 ऐसा करूँगी, तो इसमें मुझे रोज़ 2 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट्स मुझे एक्स्ट्रा देने होंगे। उसके बाद आती है रीजनिंग की बारी। तो रीजनिंग में तो कुछ नहीं, बस वही रोज़ का 2 सेक्शनल मार्क लगाना है, और मुझे नंबर, वो जो होता है ना बॉक्स वाले क्वेश्चन, ये दिया रहता है और ये कुछ ऐसा निकालना होता है, तो उसको क्या नंबर एनालॉजी बोलते हैं, तो मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इसके क्वेश्चंस भी लगाऊंगी। तो मैं इसके क्वेश्चन भी कोशिश करूंगी लगाने का, बट देखती हूँ कितना हो पाता है। तो हाँ, और मैं इसमें एक और चीज़ मिस कर रही हूँ कि मैं स्टैटिक का मैं मतलब सोच रही हूँ, स्टैटिक जीके तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, मुझे अब आज मतलब ध्यान में आया कि स्टैटिक जीके तो हो नहीं रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि 2-3 टॉपिक स्टैटिक जीके के भी निपटाऊँ मैं, क्योंकि स्टैटिक जीके तो और लास्ट टाइम पे पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, तो स्टैटिक जीके भी मैं अपडेट करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि स्टैटिक जीके मेरा छूट रहा है और ये मैं कर नहीं रही हूँ। तो क्या ये मेरा इस वीक का प्लान है, और देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या होता है, कितना मैं कर पाती हूँ और कितना प्रोडक्टिव ये वीक रहता है। ये मेरा वीकली प्लानर है अप्रैल का। अगर आपको ये मेरा वीकली प्लान अच्छा लगा हो तो आप भी मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं,
और मैंने तो टारगेट्स पहले बता ही दिए हैं कि हाँ, मुझे ये करना है। तो आप भी इस तरह से अपना टारगेट बना सकते हैं और मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं और अब मुझे अपडेट कर सकते हैं कि हाँ, मैंने इतना किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो हम लोग साथ में मिलके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।